Indian armed forces have to brave harshest and most inhospitable weather conditions sometimes. For example, in Ladakh, even icy winds, low oxygen levels making it very difficult to even catch a breath. But army jawans are still standing tall against it all only because they can keep our country and us safe. Here's a detailed report by Shweta Singh, who travelled to the LAC and to Ladakh to get us the latest on this. आज हम भारतीय सेना की एक पोस्ट की ओर जा रहे हैं। अभी तक 15,000 फीट पर हम थे और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जिसके टैंक्स इस ऊंचाई पर तैनात हों। तो 15,000 से अब हम 17,000 प्लस की ओर जा रहे हैं। अभी तक -20 का तापमान में हम थे, अब -30 के तापमान की तरफ हम जा रहे हैं। और वहां पर हमारे सैनिकों का एक पोस्ट है। एक पोस्ट पर जो कि वहां पर जब सेना तैनात होती है तो वो वहीं पर रहते हैं, वहीं सीमित सुविधाएं होती हैं। तो वहां जाकर हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो चुनौतियां हैं उनके सामने। क्योंकि देखिए, चंद घंटों के लिए कहीं पर पहुंचकर आप बता तो सकते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि हम कुछ दिन यहाँ पर बिताएं और वो दिन और रात के दायरे के बीच उस चैलेंज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ के आपके सामने रखें। लद्दाख की ठंड बाकी इलाकों की ठंड से बिल्कुल अलग होती है। इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि एक ठंडा रेगिस्तान, बर्फीला रेगिस्तान भी आप कह सकते हैं। आप हर तरफ रेत ही रेत देखेंगे और जैसा रेगिस्तान में आपको जिस तरह का वेजिटेशन नजर आएगा, जिस तरीके से पौधे आपको नजर आते हैं, वैसे ही आपको इसमें भी नजर आते हैं। और पीछे देखिए, जो चोटियां हैं, कुछ हैं जिन पर बर्फ पड़ती है, क्योंकि इतना ड्राई इलाका है कि अगर कम बर्फबारी हुई है तो वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। लेकिन वो बर्फीला बवंडर उस बर्फीली चोटी पर उठते हुए भी आप देखिए। इन्हीं इलाकों को, इन्हीं चोटियों को हमारे सैनिकों को गार्ड करना होता है साल के हर एक महीने, हर एक मौसम में, चाहे एक तरफ बर्फीला बवंडर उठ रहा हो या फिर रेतीला तूफान। This is the snow-clad desert of India. This is Ladakh. This is where icy tornadoes peak, where icy winds pierce the bones, where oxygen level falls so low that sometimes you may be left gasping for breath. ये जिस इलाके में आप खड़े हैं, ये एक सुपर एल्टीट्यूड इलाका है। यहाँ का एल्टीट्यूड अराउंड 15,500 फीट से है और यहाँ का तापमान रात के समय -30 डिग्री तक गिर जाता है। और यहाँ पे आप जैसे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिससे कि सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तो इसके लिए, और यहाँ पे जो बॉडी की वर्किंग एफिशिएंसी है वो नॉर्मल से काफी कम हो जाती है। क्या होगा अगर सामान्य शब्द में अगर किसी को समझना हो कि ये इनसे क्या होता है, किस तरह की परेशानी? जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है और हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कवर होता है, तो यहाँ पे चिलब्लेन फर्स्ट स्टेज होती है फ्रोस्ट बाइट से पहले। तो इसमें जो आपके जो भी अनकवर्ड पार्ट है वो आपके रेडिश होने लग जाते हैं। जैसे जैसे समस्या बढ़ती रहती है तो यहाँ पे फ्रोस्ट बाइट की दिक्कत आने लग जाती है, जिससे कि आपके सबसे पहले हैंड और फुट की जो उंगलियां होती हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं और उसमें गैंग्रीन फैलने की काफी समस्या होती है। अगर एक टाइम के बाद अगर उसको सही टाइम पे उपचार ना मिले तो उसको काटना पड़ सकता है। Braving the inhospitable and harsh weather conditions, be it a snowstorm or a sandstorm, our jawans stand tall against it all and guard the country, fighting a constant battle with inclement weather every moment. The snowfall sometimes is so heavy that the mercury can go down as low as -50 degrees Celsius, bringing life to a standstill. But when everything seems to be freezing, our jawans stand determined with their guns on an eternal vigil. सैनिक के लिए फायरिंग बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए कोई भी मौसम मायने नहीं रखता। मौसम चाहे कैसा भी हो,
हम अपनी ट्रेनिंग को रूटीन में जारी रखते हैं। Rest of India may not even imagine the inhospitable conditions in which a soldier spends the time here. Fired up only by the spirit of serving the motherland. सेना में हमेशा ये कहा जाता है कि आप अभ्यास में जितना पसीना बहाएंगे उतना ही कम जो रक्त है वो युद्ध भूमि में बहा जाएगा, लेकिन जो ऑपरेशनल एरियाज होते हैं वहां भी अभ्यास का अपना महत्व होता है। साहब, क्या अलग होता है यहाँ पर ट्रेनिंग में और कितना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर? देखिए, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का महत्व सैनिक के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। इलाका हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पर एक सैनिक को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहने की जरूरत पड़ती है। जब एक सैनिक को यहाँ पर डिटेल किया जाता है तो उससे पहले उसको लो एल्टीट्यूड के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में उसका एक्लेमेटेशन किया जाता है। इसी प्रकार से उसको धीरे धीरे एक्लेमेटेशन और अपना फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर इंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर आकर एक सैनिक अच्छे से अपनी रूटीन में शामिल हो, उसको मानसिक रूप से भी तैयार होने की जरूरत पड़ती है। मानसिक रूप से तैयार होने के लिए एक सैनिक को योगा और मेडिटेशन भी करवाया जाता है। Due to rigorous training and riding on physical abilities, the soldiers have achieved the vigor. The figures which describe the altitude and temperature convey precious little on what the soldiers actually go through. With rivers turning vast stretches of frozen tract, there's struggle for drinking water. But the brave Indian heroes just take all this in their stride.